अब एक्सरसाइज 1.2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 7वां करने जा रहे हैं। तो इसका 7वां जो क्वेश्चन है वो बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। हालांकि एग्जाम आने के लायक बिल्कुल लग नहीं रहा है। 99% संभावना रहती है कि ऐसे प्रश्न नहीं आते हैं, लेकिन ये बोर्ड है, 10th क्लास में पेपर बाहर से बनता है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसको आपको समझना है, कॉमन सेंस का यूज करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। तो देखिए कह रहा कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वर्ताकार पथ है। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन एक वर्ताकार पथ की। तो मैं वर्ताकार पथ बना लेते हैं। तो देखिए वर्ताकार पथ इस तरह से बना लेते हैं, यानी वर्त की आकृति में होना चाहिए। ये बीच में ओ केंद्र हो जाता है। फिर देखिए कह रहा है कि इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। तो सोनिया कोई लड़की का नाम है। सोनिया जो है एक चक्कर लगाती है। सोनिया द्वारा एक चक्कर लगाने में समय लगते हैं 18 मिनट, प्रश्न में दे रखा है। सेम इसी तरह इसी मैदान का चक्कर लगाने में, यानी ये यहां से स्टार्ट होकर वापस यहां तक आ रही है सोनिया, तो 18 मिनट लग रहे हैं। फिर रवि अगर चक्कर लगा रहा है तो इसको समय लग रहा है 12 मिनट। प्रश्न हमसे यह पूछ रहा है कि दोनों अगर एक ही स्थान से प्रारंभ हो और साथ साथ चलना, यानी साथ साथ दौड़ना चालू करते हैं, यानी यहाँ पर सोनिया भी साथ चल रही है इसी स्थान से, इसी स्थान पर आर यानी रवि भी साथ साथ चलना प्रारंभ करते हैं, तो दोनों जो है कितने समय बाद वापस यहीं पे मिलेंगे। अब जबकि इनका जो समय दे रखा है कि ये सोनिया एक चक्कर को पूरा 18 मिनट में करती है और रवि करता है एक चक्कर को पूरा 12 मिनट के अंदर। ये कह रहा है अगर दोनों को अपन एक ही समय पर एक साथ दौड़ाए तो दोनों कितने समय बाद में जो है इसी पॉइंट पर वापस आ जाएंगे। कैसे, ये से गति करते हुए घूमते हुए वापस इसी पॉइंट पर आ जाए। तो हमारे को यहाँ पर एलसीएम ज्ञात करना है या फिर एचसीएफ ज्ञात करना है। तो देखिए हमारे पास में दो संख्या है, इसमें कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा, थोड़ा दिमाग लगाना आप। अगर अपन एचसीएफ ज्ञात करें और इसका एलसीएम ज्ञात करें तो देखना पड़ेगा अपने को, जैसे आप इनका दोनों ज्ञात करके देख सकते हैं कि आपको सटीक जो है इसमें क्या आंसर देना है। तो देखिए 18 के अभाज्य गुणनखंड और 12 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं, क्योंकि दो जानकारी हमारे पास में मौजूद है, एक 18 है और एक प्रश्न में 12। तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए 2 9 18, फिर 3 का भाग जाएगा, 3 3 9, ये इस तरह से 1 आ जाएगा। फिर 2 6 12, 2 3 6 और ये 3 एकम 3। तो इनके अभाज्य गुणनखंड एक बार लिखते हैं इनके। तो देखिए 18 के सामने और 12 के सामने इनके अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं। तो 2 × 3 × 3, फिर 2 × 2 × 3। अब करते हैं इसका एचसीएफ ज्ञात। एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन चीज होनी चाहिए और न्यूनतम घात होनी चाहिए, यानी सबसे कम घात चाहिए। तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर है 2 की घात 1। तो कॉमन होनी चाहिए और घात कम चाहिए। तो कॉमन और घात कम में 2 की घात कम दिख रही है, इंटू इधर 3 की घात 2 है, इधर है 3 की घात 1। तो कॉमन है 3 भी, लेकिन सबसे कम घात चाहिए। तो 3 की घात 2 और 3 की घात 1 में कॉमन घात लग रही है 3 की घात 1 की, क्योंकि ये 3 की घात 2 बड़ा है तो इसको नहीं लेते हैं। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 3 6 हो जाता है। क्या 6 मिनट में दोनों वापस एक ही स्थान पर मिल जाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं मिल सके, क्योंकि सोनिया को एक चक्कर लगाने में तो 18 मिनट लगता है और रवि को एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट लगता है। तो श्योर सी बात है कि 6 मिनट में तो ये दोनों एक दूसरे के मतलब इस स्थान पर पहुंच ही नहीं सकते। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इसको चक्कर लगाने में 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को पूरा चक्कर लगाने में 12 मिनट लग रहे हैं। तो दोनों क्या 6 मिनट के अंदर एक ही पॉइंट पर आ जाएंगे? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब एचसीएफ तो इसमें ज्ञात करना ही नहीं है। अब बचता है हमारे पास में एलसीएम। तो एलसीएम ही इसमें ज्ञात करना है। तो देखिए एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम में क्या होता है कि कॉमन होता है तो अधिकतम घात चाहिए और बचने वाली सारी संख्या आनी चाहिए। तो देखिए कॉमन है, 2 कॉमन है इसमें और अधिकतम घात चाहिए। तो 2 की घात 1 और 2 की घात 2 में अधिकतम घात है 2 की घात 2 की, तो इसको लेते हैं। फिर देखिए कॉमन मिलता है 3 की घात 2 और 3 की घात 1, अधिकतम घात 3 की घात 2 है तो इसको लेते हैं। 2 दूनी 4 और 4 नम 36। अब बचने वाली कोई संख्या है ही नहीं, सारी संख्या इसमें काउंट हो चुकी है। इसको सॉल्व करते हैं। तो 2 दूनी 4 और 3 तेरी हो जाएगा 9, 9 चौक 36। तो ये पॉसिबल हमारे को लग रहा है, बिल्कुल 36 मिनट के अंदर
ये दोनों एक ही स्थान पर वापस मिल सकते हैं। तो इस तरह से 36 इसका एलसीएम यानी इसका मान जो है या इसका आंसर आ जाएगा। इसमें दो तरह के हमने मेथड यूज किए हैं कि एचसीएफ भी ज्ञात करके देखा, एलसीएम भी ज्ञात करके देखा। बहुत ही सिंपल से है कि अपने माइंड का यूज करना है, इसमें दिमाग लगाना है कि दोनों एक ही स्थान पर 6 मिनट में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि दोनों का एक चक्कर पूरा करने में समय दिया गया हमारे को। तो यहाँ पर इसलिए हमने एलसीएम ज्ञात नहीं किया, सॉरी एचसीएफ। और फिर हमारे पास में ऑप्शन रहा एलसीएम का, और फिर 36 मिनट जब आंसर निकला तो ये पता लगा सकते हैं बिल्कुल 36 मिनट के बाद में, क्योंकि 36 ज़्यादा दिख रहा है, 12 और 18 से ज़्यादा दिख रहा है, तो ये 36 मिनट के अंदर एक स्थान पर वापस मिल सकते हैं। तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब। आगे आने वाले वीडियो के लिए मैथ्स विद एमपी सर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।